ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाए। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अब जो मेन जगह जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है इन पटाखों की, वहीं से जो है इन सब चीज़ों का परीक्षण जो है प्रॉपरली किया जाता है। उसके बाद ही जो है वहाँ से डिस्पैच को इंश्योर किया जाता है कि वो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें भी ये इनको डायरेक्शन दी गई है कि ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त किसी और की प्रकार की बिक्री ना की जाए। उसमें हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी ये डायरेक्शन दी गई है कि जहाँ पर इस तरह से पाया जाता है सर्टिफिकेशन नहीं है उसमें अगर ग्रीन पटाखों की, तो ऐसे माल को जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और सभी प्रकार के जो अवहेलना अगर वो करता है तो उसमें जो भी नियम उसमें लगते हैं तो उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई उसमें की जाएगी। देखिए समय इसमें 8 बजे से 10 बजे। मेरी आप सब लोगों के इस चैनल्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है सभी आम जनता से भी, और विशेषकर हमारे नौजवान पीढ़ी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पटाखे हैं ये तय सीमा जो समय सीमा है उसमें ही आप चलाएं, क्योंकि ये आप समझते हैं कि बहुत सारी चीजें इसके बीच में, जैसे ध्वनि प्रदूषण का भी बहुत मसला रहता है। हमें देखते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आम जनमानस को दिक्कत हो, और काफी चीजें हैं, बहुत सारी फोर्सेस जो है वो इसमें सुरक्षा के दृष्टि से भी जो है वो ड्यूटी पर तैनात रहती हैं। हमारे बहुत से पुलिस कर्मचारी, फायर सर्विसेज के, होम गार्ड्स के, सब लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ताकि कुछ इस पर्टिकुलर अवधि के दौरान वो उनकी प्रॉपर उनकी ड्रिल है कि कोई किस प्रकार से उनको अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, क्या काम करना है, तो ये हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए आप ये देखें कि कुछ कानून जो नियम बने हैं जो उसमें आपको ये सबको चाहिए कि उनका पालन करें। हमें एक मॉडल पेश करना चाहिए हमें सबके सामने कि शिमला हमारा एक ऐसा शिमला है कि यहाँ पर लोग, आपने देखा कि दिल्ली में बाकी जगह में प्रदूषण बढ़ गया, लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, लोग वहां से निकल आए कि वो प्रदूषण को नहीं झेलना चाहते। तो यहाँ हमें एक रोल मॉडल के रूप में सामने आना चाहिए कि हमारा हमारा टाउन जो है डिसिप्लिन टाउन है। ये जितने भी हम सिटीजन हैं हमें ये डिटर्मिनेशन के साथ ये काम करना चाहिए कि हम रूल्स को फॉलो करेंगे। 8 से 10 यदि तय किया गया है तो हम उससे आगे पीछे इनका पटाखों को नहीं चलाएंगे, सुरक्षा का हम पूरा ध्यान रखेंगे। अब मेरा सबसे बहुत आपसे अनुरोध है, सबसे बच्चे विशेषकर से बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये इस तरह के पटाखे होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, इसमें कभी भी किसी दुर्घटना की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही एहतियात से करें, और बहुत ही बड़ों की देखरेख में अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स से भी मेरा ये आग्रह है, और बड़े लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपने बच्चों के माध्यम से जब ये पटाखे चलवाते हैं तो अपनी सुपरविजन में ये काम करवाएं, क्योंकि आपकी देखरेख में काम थोड़ा ठीक होगा। बच्चों के साथ कभी कई फिर कैजुअलिटी होने की भी कई बार संभावना आती है। तो ये हमको लोगों को सबको ध्यान रखना है। त्योहार है, त्योहार की तरह हो, उत्सव के रूप में हो, सब लोग खुश रहें, अच्छे से मनाएं हैं, और मिलजुल करके जो है वो त्योहार को मनाएं, ताकि सब अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ये त्योहार संपन्न हो सके। क्योंकि ग्रीन दिवाली मनाने को लेकर फोकस किया गया है। ग्रीन क्रैकर जो है वो भी आपको इन दुकानों पर उपलब्ध होंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यह मार्केट पूरे तरीके से सजाई गई है, दर्जनों की दुकानें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि अभी दीपावली पर्व 1 नवंबर को और 31 अक्टूबर, इस बार जो है वो 2 दिन की दीपावली है, क्योंकि अमावस्या क्रैकर आ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश जो है वो हिमाचल देता आया है। हिमाचल सरकार भी बार बार फोकस करती रही है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, तो इस बार जो है वो ग्रीन क्रैकर ज्यादातर दुकानों पर देखने को मिल रहे हैं, और सभी से अपील भी यही की जा रही है कि आप ग्रीन क्रैकर चलाएं, और ग्रीन क्रैकर चलाकर ही जो है वो दीपावली इस बार मनाएं। आप देख सकते हैं दुकानों में यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी, फिर इसमें चाहे आतिशबाजी की बात हो या बड़े जो बॉम्ब्स होते हैं उनकी बात हो। हालांकि हम सबको ये सलाह भी देते हैं कि आप बचाव भी रखें, क्योंकि कई बार पटाखों से जो है बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इसके लेकर जो है आप पूरा बचाव रखें, पूरे बचाव के साथ ही जो है वो आप पटाखे चलाएं। आपकी भी दुकान लगी है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि ये त्यौहार हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग इसको मिलजुल करके मनाते हैं, और
अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस मरतबा भी सारे इंतजाम जो हैं वो अच्छे तरीके से किए गए हैं। जहाँ तक आपने बताया पटाखों की बिक्री का सवाल है, तो उसके लिए जगहें चिन्हित की गई हैं नोटिफाइड एरिया, और उसके अतिरिक्त जो है वो कहीं पे भी पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। तो इसके लिए जो है हमारे संबंधित जो एसडीएम्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। स्थानीय पुलिस जो है इसमें बहुत अच्छे से काम करती हैं, और सभी की जिम्मेदारियां हैं कि वो सुनिश्चित करें कि जो तय जगह है वहीं पे पटाखे बेचे जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से अन्य इंतजाम कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अग्निशमन के जो वाहन होते हैं वो उसके आसपास नजदीक रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसको कि हम बार बार ये सबसे आग्रह कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है पूरी सुरक्षा की दृष्टि से, पूरी सावधानी से कोई भी ऐसी वस्तु साथ ना रखें जिससे कि कोई दुर्घटना होने की संभावना हो। और यही सारी कंडीशन भी लगाई जाती हैं जब हम इस तरह की जो हमारी प्रक्रिया के माध्यम से जो अलॉटमेंट वगैरह भी है, हमारे एसडीएम्स और एडीएम्स के द्वारा जो अलॉटमेंट की जाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि चिन्हित स्थानों के अलावा कोई भी बिक्री करने के लिए किसी अन्य स्थान पर ना बैठे, अन्यथा वो माल भी जब्त होगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। और क्योंकि आम जनता के प्रति कोई भी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज जो है वो किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या इस बात का ग्रीन पटाखों आजो बच्चों की छोटी छोटी आइटम मिल जाएगी, तक बना दिया। आजो ऊपर सब मिलेगी, आजो आज आओ बेटा, आजो देख लो, आजो आओ। यार आना, मैं तो मैं बिजी हूँ भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।